रक्षाबंधन के पावन पर्व की देशवासियों को फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते में प्यार और दुलार भरने वाला दिन है। भाई बहन का रिश्ता बेहद अनूठा होता है। इस रिश्ते में प्यार तो होता है तो तकरार भी खूब होती है, लड़ाई झगड़ा होता है तो हंसना मनाना भी खूब होता है। भाई बहन के इसी लगाव और समर्पण का त्योहार रक्षाबंधन। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो भाई अपनी बहनों से उसकी रक्षा करने का वादा लेते हैं। भाई बहन एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, खाने पीने का सिलसिला दिन भर चलता है और यही इस त्योहार की खूबसूरती भी है। रक्षाबंधन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल ये पर्व भद्राकाल की वजह से 2 दिन यानी आज और कल बुधवार और गुरुवार दोनों दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पंचांग के अनुसार भद्रा रात 9 बजे खत्म हो रही है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात 9:03 के बाद शुरू होगा। राखी को लेकर लोगों में उत्साह है, एक्साइटमेंट है। इस बार बाजार में अलग अलग वेराइटीज में राखी आई है। बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहे हैं, लेकिन राखी पर दिए जाने वाले उपहारों की भी पूरे मार्केट में धूम मची है। लोग खरीदारी खूब कर रहे हैं और इसी बीच व्यापारियों को भी करोड़ों रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। तो देखिए, खास दिन है, लेकिन संशय लोगों के मन में इस चीज को लेकर है कि राखी 30 को है कि 31 को। आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, आपके सारे संशय मिटाएंगे और ये भी बताएंगे कि राखी के त्योहार को क्यों मनाया जाता है। राखी का पर्व इसीलिए भी खास है क्योंकि कहानियां इतनी सारी हैं। लेकिन हमारे साथ में आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आपसे रूबरू करवा देती हूँ, अनुपम जौली जी ज्योतिषाचार्य स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुभव शर्मा ज्योतिषाचार्य स्टूडियो से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुभव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पंडित घनश्याम शर्मा ज्योतिषाचार्य स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी घनश्याम जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले घनश्याम जी, आप ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि राखी का त्योहार है। सबसे पहले तो राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन रक्षाबंधन का पर्व हर साल बहनों को ही नहीं बल्कि भाइयों को भी इस चीज का इंतजार होता है कि राखी कब आएगी। लेकिन इस बार 30 और 31 इन दोनों तारीखों को लेकर सुबह भी फर्स्ट इंडिया लगातार आपसे जानकारी ले रहा था, लेकिन अब 9:03 पर वाकई में भद्राकाल हट जाएगा और राखियां फिर बहनें बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के बांध पाएंगी। क्या कहेंगे इसको लेकर? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को राखी की विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बताया गया है, 30 और 31 तारीख को आज और कल ये पर्व मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में। आज जो भद्रा का 10:58 से शुरू हुआ है वो रात्रि 9:02 तक रहेगा। इसके पश्चात राखी आराम से बांधी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 8:18 से 11:24 तक अमृत की बेला रहेगी, शुभ का चौगड़िया रहेगा और अमृत काल के अंदर जो राखी बांधी जाती है वो एक दिव्य और भव्यता प्रदान करती है। बहन भाई का पर्व ये पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। बल्कि ये देखा जाए तो ब्राह्मण लोग भी अपने यजमानों को राखी बांधकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बहन तो भाई की राखी बांधेगी, ब्राह्मण यजमानों की राखी बांधेंगे जी। पहले राजा बलि के लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी, तो वो मंत्र एक प्रचलित है जो सबके लिए उत्तम भी है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। इस प्रकार से बलि राजा का एक वर्णन आता है। लक्ष्मी जी ने स्वयं वर्ण करके और बलि को राखी बांध करके भगवान विष्णु को मुक्त करा के विष्णु लोक को ले गए। तो ये राखी का पर्व बहुत ही अति उत्तम है। भद्राकाल में इसलिए नहीं बांधते हैं क्योंकि रावण की बहन ने राखी बांध दी थी तो पूरा 1 साल में विनाश हो गया था रावण लंका का, इसलिए भद्रा में वर्जित बताई गई है। लेकिन भद्रा जा चुकी है, पुच्छ काल चल रहा है, इस समय राखी बांधना शुरू हो गया है। अभी आराम से राखी बांध सकते हैं। प्रदोष काल का टाइम है, 9 बजे बाद सुबह तक का मुहूर्त रहेगा। इसमें प्रातःकाल 7:07 तक भी विशेष ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो राखी बांधेंगे उसके लिए विशेष ही अमृत काल की वेला का शुभ फल प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में निर्णय सिंधु में लिखा गया है। क्योंकि इसकी एक विशेष ये महत्ता भी है। रक्षाबंधन पर्यावरण के लिए भी है, देश राष्ट्र और हित के लिए भी है, क्योंकि सबकी रक्षा का एक प्रतिवचन लेती है। इस प्रकार से राखी का त्यौहार विशेष मनाया जा रहा है।
बिल्कुल पंडित जी, और यही सनातन की खूबसूरती है। यही खूबसूरती है कि हमारे त्योहार पर्यावरण के लिए भी होते हैं। हम त्योहार तो मनाते हैं लेकिन पर्यावरण का भी ख्याल रखते हैं। लौटूंगी आप पर। अनुभव जी, आप बताइए, क्योंकि नौकरी पेशा लोग आजकल इतने ज्यादा हो गए हैं, इस चीज को लेकर बहुत मन में संशय होता है। खुद अपनी ही बात में अगर कर लूं तो भाई इंतजार घर पर कर रहा है, लेकिन दफ्तर में ही चूंकि आना था, और दफ्तर से फ्री होकर के जो लोग पहुंचेंगे अपने भाइयों तक, या फिर भाई इंतजार जब कर रहा है, तो एक चीज मेरी डाउट दूर कर दीजिए, रात में राखी बांधी जा सकती है आज देर रात्रि को? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले समझते हैं इसका टेक्निकल रीज़न इस बार ऐसा क्यों हुआ। हमारे यहाँ पर एक तिथि के 2 हिस्से करते हैं जो कि करण कहलाता है। जो आपका विष्टिकरण है उसे भद्रा कहते हैं, इसे शनि की बहन भी कहते हैं जी। और ये हर कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए इसको निषेध है, नहीं किया जाता। तो इस बार क्या हुआ कि जो सूर्योदयकालीन तिथि थी वो तो 31 तारीख को थी, और 31 तारीख को पर वो मुश्किल से 1 घंटा चल रही थी। 7 बज के कुछ मिनट पे वो समाप्त हो रही है और उसके बाद प्रथमा शुरू हो रही है, और प्रथमा का क्षय हो रहा है, अगले दिन पहुंच नहीं पा रही। तो अगले दिन एक तो तिथि क्षय है, और जो मुहूर्त का विधान है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा ढंग से समझाता हूँ। पहले थोड़ा टेक्निकल बता दूं, फिर उसका उत्तर देता हूँ जो आपने पूछा है। जो मुहूर्त का विधान है, इसमें त्रिमुहूर्ति का मतलब 1 घटी का 1 मुहूर्त होता है 48 मिनट का। तो अगर हम 48 को 3 से गुणा करें तो करीब 2 घंटे 24 मिनट का मुहूर्त बनता है। तो सूर्योदय के बाद 2 घंटे 24 मिनट की हमारे पास तिथि नहीं मिल रही थी, तो इसलिए एक दिन पहले मनाया गया, पर उसमें भद्रा पड़ गई। अब भद्रा रात के 9 बजे खत्म हुई, तिथि का आधा हिस्सा खत्म हुआ। उसके बाद हमारे जो अच्छी मतलब तिथि वो करण आया, तो हमने 9:02 के बाद से रक्षाबंधन मना रहे हैं। अब आपका मुख्य प्रश्न था क्या हम रात को राखी बना सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। वैसे विधान नहीं है इसमें भी, जो हमने कहा है निशीत काल, मतलब 12:28 के बाद नहीं, मतलब रात को आपके 9:03 से 12:28। तो इस बार बहनों को डिनर करना पड़ेगा भाई के साथ। हाँ, जहाँ तक सवाल है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ। कभी कभार हमें श्रेष्ठता ढूंढने में मतलब कुछ पैरामीटर लेते हैं। तो जैसे आपको ध्यान होगा कि वैदिक काल के अंदर शादियां दिन में हुआ करती थी, सूर्य की उपस्थिति में हुआ करती थी, पर आज सब शादियां रात्रि में होती हैं। तो कई बार देश काल परिस्थितियां ऐसी होती है उसके अंदर हम सर्वश्रेष्ठ ढूंढ रहे होते हैं। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में, इस बार के परिप्रेक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ ढूंढने के लिए हमारे पास जो समय मिला हमें, वो रात्रि 9:03 से 12:28 का मिला, निश्चित काल के बाद नहीं। मतलब रात्रि में भी जो हमारा वो जो प्रहर है जिसे हम मध्य रात्रि कहते हैं, उसके बाद नहीं। तो वो जो निशा रात्रि, निश्चित काल, तो हमारा जो समय रहेगा 9 से 12:28 के बीच में रहेगा। तो कुल मिलाकर के 12:28 से पहले घर जा सकती हूँ और भाई को राखी बांध सकती हूँ, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मेरा यही कहना था कि जैसे आपने कहा कि दिन में, तो दिन में बिल्कुल विधान दिन का ही है, पर इस बार मजबूरी है, और मजबूरी में श्रेष्ठ ढूंढना था, तो हमने 9:03 से 12:28 का समय चुना। चलिए, आपने बहुत बड़ा एक मेरा संशय था उसे क्लियर किया। अनुभव जी, आप बताइए। सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। लेकिन हर त्योहार जो भी सनातन धर्म में मनाया जाता है, किसी भी धर्म में मनाया जाता है, बेहद सारी खुशियां, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आता है। लेकिन इस बार राखी क्योंकि 2 दिन की है, लोगों में डबल इस चीज को लेकर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि कब मनाए, कैसे मनाए, वो सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार राखी रक्षाबंधन क्या शुभ संयोग लेकर आए देश काल के लिए, परिस्थितियों के लिए, राजस्थान के लिए खास तौर पर? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा की तरफ से सभी देश प्रदेशवासियों को भाई बहनों के अटूट बंधन रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपने कहा त्योहारों का, तो भारत जो है वो त्योहारों का देश है। इस देश की खूबसूरती ही हमारे त्योहारों से है और सनातन धर्म के त्योहार से है, क्योंकि ये जो त्योहार हैं ये हमें एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और ये हमारे लिए हर पल एक नई खुशी लेकर के आते हैं और एक नई ऊर्जा लेकर के आते हैं। तो इस बार का जो इसका जो त्योहार है ये बहुत ही अच्छा है, ये हर वर्ष की बात ही बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार जो है कि 2 दिन का ये त्योहार हो गया, क्योंकि भद्रा का समय आ गया और भद्रा में जो कोई भी कार्य करना होता है वो थोड़ा सा निषेध होता है। तो भद्रा को टाला जाए और भद्रा को टालने के बाद में जो त्योहार है ये 9:02 के बाद में मनाया जाए। और ये जो त्योहार है ये भाई बहनों के अटूट संबंध का जो त्योहार है, इसको मैं एक चीज से और एलिब्रेट करना चाहता हूं कि आजकल तो क्या जैसे बहुत ही मॉडर्न जमाना है, बहुत ही फैशन का जमाना है, तो कई तरह की चीजें जो है मार्केट में होती हैं। अगर मैं इसको कहूं, अगर इसको भाई बहन वैदिक रक्षा सूत्र से अगर इसको मनाएं, वैदिक रक्षा सूत्र को मैं यहां एलिब्रेट करूंगा, दुर्वा, अक्षत, चंदन, केसर और सरसों के दाने। देखिए, इन सभी 5 सामग्री को मिलाकर के आप इसको रेशम के
डोरे में या रेशम के कपड़े में इसको आप डाल लें या इसमें कलावा बांध लें, इसकी राखी आप बनाएं और अपने भाई को बांधें। इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। दुर्वा, देखिए दुर्वा का जो एक अंकुर अगर बीज होता है वो बहुत तेजी से फैलता है, तो भाई की जो समृद्धि होती है, अगर वो इसको यूज में लेते हैं तो भाई की जो समृद्धि होती है वो चारों दिशाओं में फैलती है। दुर्वा के बाद में आता है अक्षत, तो जो उसकी एनर्जी है वो शत विशत ना हो और जो उसकी श्रद्धा है वो अक्षत हो। अक्षत के बाद में आता है इसमें दुर्वा, अक्षत, चंदन। चंदन बहुत ही सुगंधित पदार्थ है, तो जो भाई का यश है, कीर्ति है, वो भी चारों तरफ फैले। चंदन के बाद में आता है केसर। केसर का जो प्रताप होता है वो बहुत ही तेज होता है, तो जो भाई का तेज है वो चारों दिशाओं में फैले। और सरसों के दाने, सरसों के जो दाने होते हैं वो नेगेटिविटी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। तो जो ये जो 5 चीजें हैं, अगर इन 5 चीजों को मिलाकर के राखी बनाई जाए और फिर अगर अपने भाई को बांधी जाए तो ये वैदिक रक्षा सूत्र कहलाता है। तो ये वैदिक रक्षा सूत्र प्रत्येक बहन को अपने भाई के लिए बांधना चाहिए और भाई के राखी बांधते समय सूखा नारियल प्रयोग में नहीं लेके आना चाहिए, हमेशा उसको भरा हुआ नारियल उसको हाथ में देना चाहिए और गुड़ से हमेशा अपने भाई का जो मुंह मीठा करवाना चाहिए। बिल्कुल, और ये काफी एक रोचक जानकारी थी कि वैदिक रक्षा सूत्र जब होगा और खुद आप उसको बनाएंगे करेंगे तो और भी ज्यादा आपका जो प्रेम है आपके भाई के लिए वो उसको दिखेगा भी, वो देखेगा कि मेरी बहन ने इतनी मेहनत की है, तो और यकीनन उसको खुशी होगी इस चीज को लेकर। चलिए आप पर फिर से लौटेंगे, लेकिन अलग अलग शहरों के हाल भी आपको दिखाते हैं क्योंकि रक्षाबंधन की धूम है। हमारे साथ में जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ लाइव जुट गए। राजीव जी, सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आपको। जोधाड़े में किस तरह से रक्षाबंधन को मनाया जा रहा है और किस तरह की तैयारियां की गई है राजीव? देखिए, जैसे कि अभी कुछ पंडितों से, जो विद्वानों से सुना है कि ये जो भद्रा काल के अंदर रावण की बहन ने राखी बांधी थी, रावण का विनाश हो गया था जी। तो यानी कि भद्रा में राखी नहीं बांधते। 9:03 के बाद में जो पुष्य शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मंदिरों में बात करें, सूर्यनगरी की बात करें, तो सूर्यनगरी के लोग भी इसी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जो है वो कुछ देर पहले यहाँ पे आरती हुई है और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे कहते हैं भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है, किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हम सनातन संस्कृति का हिस्सा है, इस संस्कृति से बंधे हुए हैं, शिष्टाचार जो सिस्टम है, कस्टम्स बने हुए, उससे बंधे हुए। जो हमारे बुजुर्ग उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं अब मुहूर्त के हिसाब से राखी होने वाली है, जोधपुर में किस तरह से राखी का त्यौहार मनाया जाता है? राखी का त्यौहार तो भद्रा को छोड़ करके और जो शुभ मुहूर्त होता है उस समय के अंदर मनाया जाता है। भद्रा के अंदर राखी का मनाना शास्त्रों में सम्मत नहीं है, इसलिए रात को 9:02 के बाद जब भद्रा समाप्त हो जाएगी उसके बाद में रात को 12 बजे तक राखी मना सकते हैं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग जुड़ रहे हैं। कैसे इस त्योहार को लेकर के अगर बात करें तो कैसे इस त्योहार को लेकर के, अगर क्योंकि भद्रा का जो महत्व है उसको कम नहीं आंका जा सकता, उसके महत्व के साथ चलना पड़ता है। अगर हम शास्त्रों की अगर बात करें तो शास्त्र सम्मत तो ये बात बताई गई है कि भद्रा जो है वो वास्तविकता में शनि जो भगवान है उनकी बहन है और पाताल लोक की जो भद्रा होती है उस भद्रा में शुभ कार्य पूर्ण रूप से वर्जित बताए गए हैं। तो शास्त्र सम्मत यही है कि उस काल को छोड़ के और अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहें तो वो 9 बजे के बाद से इस बार समय आया है, उसमें कार्य। ये तो बात हुई मुहूर्त की और शिष्टाचार संस्कार की, लेकिन जरा बात करें कैसा होता है भाई बहन का त्यौहार, कितनी खुशियाँ लेके आता है? बहुत खुशियाँ लेके आता है। और अब देखो इंतजार कर रहे हैं भद्रा के कारण, आज रोज सुबह बांधते हैं, लगभग सुबह का मुहूर्त होता है हर साल, आज रात तक इंतजार कर रहे हैं, हाथ खाली पड़े हैं। देखिए जैसी तो चलिए एक बार फिर से विषय का रुख करते हैं क्योंकि बातें राजनीति की होती रहेगी, लेकिन आज दिन खास है, आज दिन रक्षाबंधन का है। स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पंडित घनश्याम शर्मा जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। देखिए, राखी तो बांध ली और पूरी जानकारी भी आपने दे दी, लेकिन राखी जब बांधी जाती है और आजकल के मॉडर्न जमाने में मेरे ख्याल में भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को इस चीज का इतना ज्ञान भी नहीं है कि राखी जब पहनाए अपने भाई को बांधे तो थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए उस समय, इसकी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जो लोग अब इंतजार कर रहे हैं या राखी की थाली सजा रहे होंगे उनको आप सामग्रियां बता दीजिए एक बार चैनल के माध्यम से। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। आज के दिन जो राखी का विशेष पर्व, उस पर थाली सजाई जाती है बहनों के द्वारा। थाली के अंदर श्रीफल अवश्य रखें, अक्षत रखें, कुमकुम रखें, सिंदूर रखें एवं हल्दी जरूर रखें केसर के साथ। तो इस प्रकार की सामग्री श्रीफल के साथ, श्रीफल अभी बात हुई थी, श्रीफल भरा हुआ होना चाहिए। गीला जो पानी का आता नारियल वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
और मिठाई विशेष रखी जाए। मिठाई घर की बनी हुई होनी चाहिए, वो अच्छी रहती है। इसमें कुछ बहनें भाई को विशेष गिफ्ट देती है ना, तो वो गिफ्ट भी उसमें अवश्य अच्छी और सात्विक और वैदिक शास्त्रोक्त के अनुसार जो चीज़ें बताई वो रखें। इसमें विशेष महत्व यही बताया गया है कि थाली के अंदर कभी भी खाली थाली नहीं होनी चाहिए, स्वास्तिक अवश्य बनाओ उसमें जी। गणेश जी का स्वास्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ अमृत की बेला में जो थाली सजाई जाएगी उसमें दूर्वा अवश्य रखें, हल्दी के साथ केसर का मिश्रण रखें, और विशेष करके गिफ्ट और माला, सुंदर माला जो कि आजकल गुलाब की भी आ रही है, मोगरे की भी आ रही है, ये सब सजा करके विशेष ध्यान रखें। पूर्व की साइड में बैठना है, भाई का मुँह पूर्व रहे, बहन उत्तरमुखी बैठ सकती है या उत्तरमुखी बैठ के भाई को तिलक करे तो वो विशेष महत्व होता है। क्योंकि तिलक का इतना महत्व है कि केसर और हल्दी का तिलक लगाने से कुमकुम के साथ पूरा आज्ञा चक्र ठीक हो जाता है। आज्ञा चक्र पे अगर तिलक लगाया जाएगा तो आज्ञा चक्र से पूरा पेट ठीक हो जाता है, साइंटिफिक है ये। हेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेनोत्तम प्रतिभा नाम रक्षे माचल माचल, पहले बोला रक्षा सूत्र बांधते ही पूरी श्वास की नाड़ियाँ, तीनों प्रकार की नाड़ी शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार के शास्त्र में वर्णन है। जो कलवा बांधते हैं, राखी बांधते हैं, उसका बहुत विशेष महत्व है। और तिलक का महत्व है, मिठाई का महत्व है। गिफ्ट आजकल जो आ रही है विशेष गिफ्ट करके, ड्राई फ्रूट्स अच्छे रहते हैं मिठाई के अंदर, वो भी अच्छे ला सकते हैं। इस प्रकार से थाली सजा करके बहनें पूर्वमुखी होकर के शुद्ध भगवती गणेश जी का स्मरण करें। पहले देवम नमामि गिरिजात्मजमेकदन्तम सिंदूर चर्चित वपुष विशाल तुंडम नागेंद्र मंडित युति सिद्धि बुद्धि सैव्य सदा सुरगण सकलार सिद्धयी। 9:02 जो बहनें राखी बांधेगी वो पहले गणेश जी का स्मरण करके गणेश जी को राखी अर्पित करे, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करे, क्योंकि कृष्ण को ही समर्पित है पूरे त्यौहार। वैदिक हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार आते हैं भगवान के ऊपर आधारित रहते हैं। तो पहले भगवान को अर्पण करते हुए ध्यान करें। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस प्रकार राम राखी भगवान को अर्पण करके फिर भाई की कलाई पर पूर्वमुख होकर के राखी बांधने मात्र से ही समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बहनों की मनोकामना पूरी होती है। भाई भी प्रतिज्ञा करे कि मैं बहन की आजीवन रक्षा करूंगा। जो व्यक्ति रक्षा सूत्र मन से, तन से और धन से, यानी धन लगता है राखी लाने में भी, अच्छी तरह राखी बांधता है, उसको 1 वर्ष तक पूरी सुरक्षा प्रदान होती है भाई की। इस प्रकार से राखी बांधते हुए भगवान का स्मरण करते हुए गिफ्ट प्रदान करें। जय जय श्री राधे। अनुपम जी, जो सवाल मेरा था उसका जवाब तो घनश्याम जी अपनी बातों में दे चुके हैं, लेकिन कुछ एक सवाल के भीतर मैं 2 संक्षिप्त सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जब भगवान को राखी हम चढ़ाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बाजार में हम देखते हैं कि राम राखी तो होती है, पितरों के लिए अलग राखी होती है, अलग अलग देवताओं के लिए अलग राखी होती है, लेकिन साथ ही साथ राखी तो बांध दी और उसके बाद में चलिए आपको तस्वीरें लगातार दिखाते रहे हैं और लौटेंगे अनुपम जी से जो सवाल किया उसका जवाब भी मैं लूंगी। लेकिन रक्षाबंधन का खास त्योहार है, अब से कुछ ही देर के बाद भद्राकाल खत्म हो जाएगा और उसके बाद में आप बिना किसी संशय के अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध पाएंगे। हर एक सवाल और आपके संशय को दूर करने के लिए फर्स्ट इंडिया ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको राजस्थान के अलग अलग शहरों से दिखा रहे हैं। चलिए पिंक सिटी जयपुर का रुख करते हैं, वहां से हमारी सहयोगी सृष्टि जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सृष्टि, बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन के त्योहार की आपको भी। कहाँ इस समय आप मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां और रंगत नजर आ रही है रक्षाबंधन के त्योहार की? जयती, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक महापर्व है और आज हम मानसरोवर स्थित राधा निकुंज में हैं। ये ऋतुराज शर्मा जी जो कि राजस्थान हाई कोर्ट कर्मचारी संघ अध्यक्ष हैं, उनके घर पे मौजूद है। ये उनकी बेटी ऋषिका, जिनका शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है, आप देख सकते हैं उनके साथ हैं। तो आइए इनसे भी जानते हैं। ऋषिका, आप बताइए, आपका शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है, आपको कैसा लग रहा है? पहली बार मेरा शादी के बाद का पहला रक्षाबंधन है, बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है। हमेशा हम इसी घर में रक्षाबंधन मनाते थे, बट आज पहली बार
मैं अपने ससुराल से रक्षाबंधन मनाने आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे परिवार वाले सब यहाँ पर हैं। जी आइए भाइयों से भी जानते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। आप जी बहुत शानदार लग रहा है मैम, आज राखी बंधाकर बहुत अच्छा लग रहा है। भाई बहनों का ये त्यौहार ऐसे ही बहनों की रक्षा करता रहे, भाइयों की रक्षा करता रहे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जयती आप देख सकते हैं बच्चे भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं आपको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है बोलो? अच्छा लग रहा है। आपने गिफ्ट दिया बहन को? हाँ आप लोग बताइए अपनी थोड़ी बचपन की मेमोरीज। आप लोग कैसे लड़ते हो या प्यार है? ये मारता है, ये बात ये मारता है। तो जैसा कि देख सकते हैं बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ तो चलती ही रहती है, लेकिन आज के दिन बहुत ही प्यार से सब लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत धूमधाम से काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, सृष्टि और त्योहार ही इसीलिए है क्योंकि भाईचारे का, आपसी प्यार का और स्नेह का त्योहार है। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे सृष्टि, लेकिन एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनुपम जी लगातार बने हुए। अनुपम जी, एक चीज बताइए, रक्षाबंधन भी और भाई दूज भी है, ये दोनों त्योहार ही एक ही चीज के लिए समर्पित है। कुल मिलाकर के भाई बहन के प्यार को दर्शाता है ये त्योहार, और दूसरा त्योहार भी वही बताता है। तो अंतर क्या है दोनों त्योहार? हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि बहनें भाई को जाके राखी बांधती हैं, पर भाई दूज में कन्फर्म है कि भाई जाएगा बहन के पास। इसके पीछे दो कथाएं हैं छोटी छोटी दोनों के लिए। अगर हम इस आज श्रावणी पूर्णिमा की बात करें जिस दिन रक्षाबंधन मनाएंगे, तो श्रावणी पूर्णिमा के दिन की जो महत्वता है उसमें जब जो राजा इंद्र थे देवताओं के, वो हार गए थे, दैत्यराज ने पूरा उस पर अपना कब्जा कर लिया था, तो एक हारा सा महसूस करके वो बृहस्पति के यहाँ गए और जब उन्होंने अपनी व्यथा बोली कि अब ये मेरे मरने सी स्थिति है, या तो मुझे लड़ना है या मरना है, तो ऐसे में जब इंद्राणी ने सुना उनकी बात, तो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने मंत्रों के साथ एक रक्षा सूत्र बनाया और उस दिन, इसी दिन श्रावणी पूर्णिमा के दिन इंद्र के हाथ में पहनाया और इंद्र ने उस युद्ध को जीता और वापस से अपने देवलोक पे राज किया। तो जब ये किया तो उसके बाद कालांतर में ये रक्षाबंधन बन गया। बहनें अपने भाई को अपने रक्षा के लिए सूत्र भी बांधते थे और भाई की इसमें उन्नति विजय यात्रा भी शुरू हो जाती थी। पर जो भाई दूज है वो दीपावली के 2 दिन बाद आता है और इसकी बड़ी रोचक कथा है। जो यमराज थे, एक उनकी बहन बहुत परेशान थी कि वो कभी घर नहीं आते और कभी मेरे से मिले नहीं इतने सालों से। यमराज व्यस्त हैं साहब, सब लोग डरते हैं यम से क्योंकि मृत्यु के देवता हैं। तो एक दिन यमराज की बहन खुद उनके घर चली गई और जाकर जब उनसे मिली तो यमराज बहुत खुश हुए। उन्होंने खूब आदर सत्कार किया, बहुत दोनों में प्रेम हुआ। तो उसने शिकायत लगाई कि आप कभी घर नहीं आते हो। तो वो जो दिन था वो दिवाली का दूसरा दिन था। यमराज ने उनसे वादा किया कि मैं सदैव इस दिन तुम्हारे घर आऊँगा और तुमसे राखी बंधवाऊँगा। तो पर क्योंकि यमराज का घर आना एक भयभीत करता है, तो वहाँ पर एक आशीर्वाद और दिया, जो घर पर यम के दीपक लगाएगा, जैसे यमदूतिया भी कहते हैं इसे, जो घर के बाहर यम के दीपक लगाएगा वहाँ अकाल मृत्यु नहीं आएगी। अकाल मृत्यु का मतलब जो एक्सीडेंटल या समय से पहले या इस प्रकार से जो मृत्यु होती है, जो साधारण मृत्यु नहीं होती, तो उस घर में अकाल मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा आशीर्वाद भी दिया। और हर बार जो देखते हैं, आज रक्षाबंधन है, आपने मुझे कहा कि मुझे घर जाके भाई की राखी बांधनी है, तो बहनें भाई के जाती हैं, पर इसमें भाई दूज में भाई ही जाता है बहन के, और वो परंपरा तब से चलती आ रही है जब से यमराज ने अपनी बहन के यहाँ जाना शुरू किया। बेहद खूबसूरत, और मेरे ख्याल में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सुना नहीं होगा, क्योंकि अब आप बता रहे हैं तो इसका ख्याल भी रखा जाएगा। चलिए एक बार फिर से जोधपुर का रुख करते हैं। सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, और क्या रंगत नजर आ रही है, क्योंकि 2 दिन का त्योहार है, लोगों में इस चीज को लेकर डाउट भी है, लेकिन फर्स्ट इंडिया के जरिए अब तो शायद वो खत्म हो चुका है, और क्या तैयारियां नजर आई राजीव? देखिए, घड़ी की सुइयां जिस तरह से आगे पीछे हो रही है, मंदिर भी खाली हो चुका है। देखिए, यहाँ कुछ देर पहले तक रौनक थी मंदिर में, यहाँ पर भगवान की प्रार्थना करने, पूजा करने, भाई की रक्षा के लिए भी बहनें यहाँ पहुँची थी, भाई भी यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अब चूंकि समय हो चला है, कुछ देर बाद में चूंकि राखी का त्यौहार जो घर पर मनाया जाएगा, इक्के दुक्के जो दर्शक है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार जब भद्रा का ध्यान रख करके शास्त्रों के अनुसार से जब कोई कामकाज करना तो समझा जा सकता है। एक व्यक्ति हमारे साथ है, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं कि इस ये भद्रा काल को लेकर के अब किस रूप में आप सोचते हैं कि ये हमारे शास्त्रों के अंदर आएगा, भद्रा में राखी नहीं बांधते? नहीं है तो शास्त्रों के हिसाब से ही है भद्रा काल। तो
उस हिसाब से हम मानते हैं, जो पंडित लोग कहते हैं उस चीज़ को मानते हैं। राखी क्या जो महत्व है आपको लगता है कि समय बदलने के साथ अभी भी उसी तरह से बना हुआ है? नहीं, समय के साथ यह बदलेगी तो क्या, राखी तो एक भाई बहनों का त्योहार है, उस हिसाब से क्या बदलेगी। तो देखिए कि समय बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, पर भाई बहनों का जो प्यार का जो त्यौहार है वो हमेशा जो है एक दूसरे को खुशियाँ देने का काम करता है। जैसे पंडित जी ने बताया भी है कि जिस तरीके से अब 9:03 से लेकर के 12:28 तक का जो मुहूर्त है, तो निश्चित रूप से आज भाई बहन साथ में खाना भी खाएंगे। और देखिए कि जिस तरीके से अगर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी की बातचीत करें तो यहाँ राखी के अलग अलग रंग भी देखने को मिलते हैं। आज अगर नारी निकेतन की बात करें, जहाँ पर नारी निकेतन की जो अधीक्षक है भारती शर्मा, वहाँ तमाम ADG वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जो नारी निकेतन खूब सारी बहनें रह रही हैं, उनसे राखी बंधवाई, तो अपने आप एक बड़ा संदेश भी जाता है। क्योंकि देखिए कि जिनके भाई नहीं है, किसी के बहन नहीं, अगर है तो बहुत दूर है, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है, तो बालिका गृह में भी इस तरह से जो त्यौहार मनाया जाता है, जो आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है वो हमेशा कहने का संदेश देती नजर आती है। तो कुल मिला के इस त्यौहार की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता और कुछ देर बाद में राखी का जो त्यौहार है घर घर में मनाना शुरू कर दिया जाएगा भद्रा के बाद। बिल्कुल राजीव, एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करते हैं। अनुभव जी आप बताइए, क्योंकि राखी है आज, तो अनुभव जी से मेरा ये सवाल है, सवाल ये है कि रक्षाबंधन के दिन क्या कुछ ऐसे खास उपाय हैं जिसके जरिए और ज्यादा सार्थक हम रक्षाबंधन को, इस पर्व को मना सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया जयती जी आपने। आज मैं हमारे दर्शकों को 3 ऐसे उपाय बताना चाहूँगा कि अगर वो इसको आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन अगर वो करते हैं तो उनको आर्थिक समृद्धि भी मिलेगी और काफ़ी कुछ उनको हासिल होगा। तो सबसे पहले मैं इनको बताना चाहूँगा कि अगर यूनिवर्स से अगर आपको अपनी कोई विश मांगनी है, क्योंकि देखिए ये जो पर्व आता है ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है, पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा वाले दिन जो चंद्रमा होता है वो बहुत ही प्रबल होता है और इस समय जो चंद्रमा है वो बहुत नजदीक भी है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बे लीफ लेना है, एक तेज पत्ता लेना है, उस पर आपको नीली स्याही से आपको अपनी एक विश लिखनी है और उसको खुले आकाश में उसको बर्न कर देना है। तो जो आपकी जो भी विश है वो यूनिवर्स में चली जाएगी। ये देखिए, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जरूर करके देखिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चंद्र से रिलेटेड उपाय, नजर दोष का उपाय। कई लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी नजर लग जाती है, उनके कार्य को भी नजर लग जाती है या उनको खुद को नजर लग जाती है किसी भी चीज की। तो आज के दिन आपको क्या करना है, खुले आकाश के नीचे फिटकरी को लेना है और फिटकरी को लेकर के अपने ऊपर से 21 बार उसार करके उसको बाहर की तरफ, घर के बाहर की तरफ फेंकना है। घर में नहीं फेंकना है, अपने घर के बाहर की तरफ फेंकना है। यदि आप जैसे पूर्व दिशा की तरफ आप मुंह करके खड़े हुए हैं तो आप उसको अपने ऊपर से 21 बार उसार करके पश्चिम दिशा की तरफ फेंक दें। और एक छोटा सा मंत्र मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप 21 बार फिटकरी को उसारते समय इसको जप लें, तो इससे आपका जो नजर दोष है वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किसी को नजर लग जाती है, किसी के छोटे बच्चों को नजर लग जाती है। तो एक छोटा सा सवाल घनश्याम जी से भी पूछ लेती हूँ। घनश्याम जी, प्रकृति पर, पर्यावरण पर इस बार रक्षाबंधन का किस तरह का असर नजर आ रहा है, किस तरह का संयोग पर्यावरण के लिहाज से और विश्व के लिहाज से भी बताइए। देखिए जयती जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पर्यावरण ही सब कुछ है, पर्यावरण से ही विश्व चल रहा है, प्रकृति ही इस विश्व की आधारशिला है। क्योंकि प्रकृति के बिना कुछ नहीं है। पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों का संरक्षण नहीं हो रहा है, सब जगह ये बहुत एक दुविधा का प्रश्न उठा, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। प्रत्येक सावन मास के अंदर एक व्यक्ति अगर ये संकल्प ले ले कि मैं कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाऊंगा, तो पूरे विश्व में पर्यावरण की रक्षा भी होगी, संरक्षण भी होगा। और जो आज देखो कितना अभाव आ रहा है, बारिश आ ही नहीं रही है, बारिश कितने दिन से नहीं आ रही है। आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी पंडित जी, क्योंकि बिल्कुल सही संदेश आपने दिया और ये संदेश सभी तक पहुंचे भी, इसी की कोशिश फर्स्ट इंडिया की कि पर्यावरण का आप ख्याल रखिए, क्योंकि पर्यावरण रहेगा, प्रकृति रहेगी तो हम सब रहेंगे। और साथ ही साथ आपके त्योहार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में रूबरू हुए और पूरी जानकारी और इतने रोचक तथ्य आपने साझा किए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।